आप उनकी मदद करेंगे, मगर जब आपकी जरूरत होगी अपने छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, सराउंडिंग से, आपके लोकल्स लोगों से, तो वो लोग कोई आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे दूर दूर तक कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे जातक को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब द्वादश के स्वामी जब आपके चतुर्थ भाव में आते हैं, चतुर्थ भाव क्या है? आपका घर है, सुख है। तो ऐसे जातक के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे जातक जो होते हैं उनका घर हो सकता है कि विदेश में हो जाए, वो जाकर के विदेश में जाकर रहना शुरू कर दे, विदेश में उनका अपना प्रॉपर्टी हो जाए, वो विदेश में रहना शुरू कर दें, तो काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि हाँ, लेकिन एक दिक्कत ये होती है ना कि उनके माता का ये चूंकि चतुर्थ भाव है, ये माता को भी देखा जाता है, तो माता का स्वास्थ्य और सेहत और स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, उसको व्यय कर देते हैं। जो सेहत है उसको खराब कर देंगे, उसकी अर्थ परेशानियां से तो घेरी रहेंगी वो, ठीक है ना। तो इसके लिए हो सकता है कि जातक जाकर के भले ही विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाए, विदेश में जाकर के रहना शुरू कर दे, लेकिन उसको बार बार अपनी माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, माता का देखभाल का चिंता रहेगा, तो उसको हो सकता है कि बार बार वो यहाँ आए, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी जब बच्चे का जन्म हुआ या जातक का जब जन्म हुआ तो माता से वो दूर चला जाता है। ये भी हो सकता है कि वो अपने दादी के यहाँ या नानी के यहाँ या और किसी सगे संबंधी के यहाँ रह करके पढ़ाई लिखाई करे, वो वहां जानकारी अपना ले। ऐसा भी कितनी बार देखा गया है। हाँ, इसका लेकिन फल एक यही सबसे अच्छा फल माना गया है कि हो सकता है कि आपको विदेश में जो है आपको वहां अपना घर द्वार बन जाए, वहां अपना घर हो जाए, वहां सुखी जीवन जी सके, इसके लिए अच्छा मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं जब आपके द्वादश 12वें भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में आ जाते हैं। पंचम भाव पुत्र का भाव होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मोस्टली देखा गया है कि जब 12वें भाव के स्वामी पंचम भाव में आते हैं तो बच्चे का जन्म से लेकर के एक तो जब कंसीव करना रहता है उसमें भी परेशानी होती है, बार बार उसको हॉस्पिटल का चक्कर लगवाएंगे। अगर आजकल ठीक है, आजकल ये बात सही है कि आजकल मोस्टली जो डिलीवरी होते हैं हॉस्पिटल्स में ही होते हैं, वो तो होता ही, लेकिन साथ जब बच्चे का जन्म हो, मैंने कंसीव से लेकर डिलीवरी तक के पीरियड में भी बार बार हो सकता है आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगवाए, कुछ ना कुछ परेशानी से दे, जिसके चलते बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, काफी धन का व्यय करवाएंगे। ये भी हो सकता है कि आईवीएफ के थ्रू जो बच्चा होता है उसमें उसके थ्रू भी काफी परेशानियां हो जाए, उसमें भी काफी आपका पैसा खर्च हो, तो ये सब परेशानियां आती हैं। और साथ साथ ऐसा भी देखा गया है कि जब बच्चे जब बड़े हो जाएं, जब उनकी काफी हायर एजुकेशन, चूंकि एजुकेशन भी होता है इस भाव से देखते हैं, जब उनको एजुकेशन लेना हो तो सकता है कि एजुकेशन लेने के लिए वो आपके विदेश चले जाए, तो इस ऐसे में उनको और बहुत खर्चा होगा। मैंने पढ़ाई लिखाई पर भी काफी पैसे खर्च करवाते हैं जब ये द्वादश जब पंचम भाव में आते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जब बच्चे पढ़ लिख लें तो बच्चे जो है अपने माता पिता से काफी दूर रहने लगे, हो सकता है अब्रॉड में जाकर शिफ्ट कर जाए या कहीं और जाकर दूर जाकर, मैंने उनके पास से न रहकर दूर जाकर कहीं नौकरी करे या कार्य करे, व्यवसाय करे, कुछ भी करे, हो सकता है उनसे दूरी बनाकर रखें। यह भी होता है, कितनी बार देखा गया है कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग खराब हो जाती है, मदर फादर में और बच्चे में बॉन्डिंग थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। एक ऐसा भी मोस्टली केसेस में देखा गया है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इसके लिए। ये स्थान जब 12वें भाव के स्वामी जब छठे भाव में आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा भाव होता है इनके लिए, क्योंकि 6, 8, 12 जैसे हम जानते हैं ये भाव अच्छा नहीं माना गया है, त्रिजा भाव बोला गया है, त्रिभाव। तो ऐसे जब स्वामी जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये विमल योग बनाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके रोग ऋण जो भी हैं ये व्यय करवाएंगे, यानी आपके जो रोग होंगे वो हो सकता है कि आपके जीवन में रोग हो तुरंत खत्म हो जाए। आपने कर्जे लिए हो, कर्ज ले, कर्ज तुरंत आपके सध जाए, यानी रोग से ऋण से आपको बहुत अच्छा मौका मिले, तुरंत खत्म हो जाते हैं। ऐसा भी हो गया होगा कि ऐसे जातक आपका विदेश में काफी अच्छी नौकरी मिल जाए, राजदूत बन जाए। ऐसे लोग मोस्टली हॉस्पिटल्स में माने डॉक्टर बन सकते हैं, जेल अधीक्षक बन जाए, कारागार अधीक्षक कारागार पोस्ट पर चले जाए, कारागार पोस्ट में कुछ अच्छा, जेल पोस्ट में मैंने कुछ अच्छा कर ले, प्रतियोगिता जहां पे हो वहां पे वो अव्वल दर्जे पे चले आए। तो ऐसे जातक के लिए काफी शुभ होता है जब द्वादश जो है षष्ठम भाव में जब वो बैठते हैं। तो अब द्वादश जो है जब आपके सप्तम भाव में आते हैं, सप्तम स्थान जाया स्थान है, यानी पत्नी स्थान है।
आपके पार्टनरशिप का स्थान है। तो जब द्वादश जो है सप्तम भाव में आते हैं तो हो सकता है कि ये दंपति के बीच, पति पत्नी के बीच थोड़ा बॉन्डिंग खराब हो जाए, दूसरे एक मन मुटाव हो, उनके मन के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं रहे, है ना। ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा, मगर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है ना। दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो एक स्थिति देखी गई। और दूसरी होती है जब पार्टनरशिप करें तो हो सकता है कि उनके पार्टनर्स विदेश में हो, माने फॉरेन से उनका बिजनेस चलता हो, उनके पार्टनर्स जो हो विदेश में हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पार्टनर्स के प्रति उनको सचेत रहना होगा। क्योंकि जब ये बैठेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर, दोनों के बीच में अंतर पैदा करते हैं। तो इनको जो पार्टनर विदेश से हो या जो भी पार्टनरशिप करते हैं, उनको इसके प्रति बहुत हद तक सचेत रह करके बिजनेस को करना होगा, पार्टनरशिप करना होगा, नहीं तो धोखा होने का चांस हो सकता है। जब ये द्वादश जब अष्टम भाव में आते हैं, इसको सरल योग बोलते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। ऐसा जातक अन्वेषक होता है, रिसर्चर्स होता है, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, संत होता है, महात्मा होता है, वो समाज से अलग योगी की तरह जीवन जीता है, वो अपने आप को अदृश्य रखता है। काफ़ी अच्छा ये स्थान होता है जब द्वादश इस भाव में आते हैं। ऐसा जाता कभी कभी देखा गया बहुत बड़ा ज्योतिष हो गया, बहुत बड़ा रिसर्चर्स हो गया, ऐसा कभी देखा गया है। मैंने उसको गुड़ विषयों में एक प्रगाढ़ नॉलेज हो जाता है। अगर यहाँ पे बुध हैं, गुरु हैं, तो ऐसा जातक बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, धर्म कर्म के मार्ग में रुचि रखेगा, तंत्र विद्या व्यवस्था सीखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपके क्रूर राशि हो जाए तो ऐसा जातक काली विद्या होता है उसका सीखेगा, या कुछ ऐसा सीखेगा जो समाज के लिए अच्छी नहीं होती है ना। कुछ ऐसी विद्याएं सीखेगा जो आजकल हैं, सीखेगा। ऐसा जातक हो सकता है कि विदेश से जो बिजनेस करे वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करे या ऐसा कार्य करे जो उचित नहीं होता है। तो इसके मिश्रित फल होते हैं। वही द्वादश जब आपके नवम भाव में आ जाते हैं